नमस्कार, आप A to Z एक्सप्लेन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं राजनीति की और राजनीति की वैसे पहलू पर चर्चा करते हैं जो कि आम जनता से अछूती होती है। मालूम हो कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, पहला मोकामा और दूसरा गोपालगंज। लेकिन इन 2 सीटों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो मोकामा सीट को लेकर के है। मोकामा सीट को लेकर के क्यों चर्चा है, अभी हम इस पर बात करेंगे। इस सीट से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के टिकट पर ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह चुनावी मैदान में उतर रही हैं। दोनों को कल नॉमिनेशन करना है। कल 14 तारीख है और ये दोनों प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन नॉमिनेशन से पहले हम आपको बता दें कि इस जो मोकामा सीट है, मोकामा का जो उपचुनाव है, पहले जो चुनाव का जो मुद्दा रहता था वो रहता था टाल और दाल। लेकिन अभी का जो मुद्दा है वो ये है कि शक्ति प्रदर्शन, कैसे शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक दूसरे पर हावी हो और माहौल बनाया जाए। कल नॉमिनेशन होना है जिसकी तैयारियां दोनों पार्टी के जो नेता हैं या दोनों जो प्रत्याशी है वो पूरी जोर शोर से कर रहे हैं। जनता का जो समर्थन है वो लगातार जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैनर पोस्टर सारे दिख रहे हैं। बता दें कि जो नीलम देवी ने आज अपने फेसबुक पर जो पोस्टर शेयर किया है, जो उन्होंने अपना कवर फोटो लगाया है, उस फोटो में ललन सिंह और नीतीश कुमार को उन्होंने ऊपर में रखा है। मालूम हो कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन के तरफ से ही नीलम देवी को टिकट मिला है। भले ही नीतीश कुमार से अनंत सिंह की कैसे रिश्ते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। हाल के दिनों में जिस तरह से अनंत सिंह लगातार ललन सिंह के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे थे, बुलंद कर रहे थे, वैसे में अब जब ये गठबंधन हुआ है तो इसमें बड़ी ही गौर करने वाली बात है कि नीलम देवी ने जो फोटो शेयर किया है उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, अनंत सिंह, नीतीश कुमार और ललन सिंह, ये जो तमाम नेता है एक साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच अभी से एक दिन पहले जब नीलम देवी से ये पूछा गया था कि क्या आपके लिए चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार आएंगे, तो उन्होंने बड़े ही शालीनता से इसका जवाब दिया था कि हाँ, सभी लोग आएंगे। तो खैर ये बात हो गई नीलम देवी जो कि आरजेडी के प्रत्याशी है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी, वो ललन सिंह नहीं जो कि जदयू में है, ललन सिंह दूसरे हैं, इससे पहले वो पूर्व में वो भी जदयू में ही थे, लेकिन टिकट उनके जब पत्नी को मिलने के लिए कंफर्म हुआ तो एक दिन पहले उन्होंने जदयू पार्टी से इस्तीफा दिया और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी से उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है मोकामा उपचुनाव में। खैर, लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो लोकप्रियता के मामले में अनंत सिंह को बखूबी बिहार के आम जो लोग जो सरोकार राजनीति से रखते हैं वो तो जानते ही हैं। वही अगर हम बात करें ललन सिंह की तो पूरे बिहार में उनकी उस तरह से लोकप्रियता नहीं है या उस तरह से लोग नहीं जानते हैं जिस तरह से अनंत सिंह को जानते हैं। इस बीच अब कल नॉमिनेशन होना है तो दोनों जो नेता हैं, दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट है वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और ये माना जा रहा है कि चुनावी नतीजे आने से पहले कल का जो नॉमिनेशन है, कल जो दोनों नेता या दोनों प्रत्याशी जो है जो नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे उसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश होगी। अब शक्ति प्रदर्शन क्यों दिखाने की कोशिश होगी इस पर भी हम आपको जानकारी देते हैं। एक चुनाव से पहले सबको मालूम होगा कि एक हवा बनाया जाता है, एक अपने प्रत्याशी के लिए एक माहौल बनाया जाता है और यही कोशिश दोनों नेताओं की तरफ से की जाएगी, दोनों जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ से। मालूम हो कि अनंत सिंह पूर्व में लंबे समय से विधायक रह चुके हैं, लेकिन ये ललन सिंह के लिए ये चुनौती बड़ी होगी क्योंकि वो उन्हें बीजेपी से पहली बार टिकट मिला है और ये टिकट के लिए वो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। उन्हें टिकट दिलाने में जो अहम भूमिका रही है वो सूरजभान सिंह की रही है। सूरजभान सिंह की भी तूती बोलती है मोकामा में, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन खुद को स्थापित करना और माहौल बनाने में और चुनाव जीतने में बहुत अंतर होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्योंकि अनंत सिंह उस सीट से निर्दलीय भी विधायक रहे हैं, आरजेडी से भी विधायक रहे हैं, जदयू से भी विधायक रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से एनडीए का जो गठबंधन था वो टूटा है तो बीजेपी के तरफ से ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव से पहले कल जो शक्ति प्रदर्शन होगा उसके बाद माहौल किसके तरफ बनता है और जनता क्या टाल और दाल के मुद्दे को भूल करके इस चुनाव में वोट करने वाली है, अपने प्रत्याशी को चुनने वाली है। खैर,
इस चुनाव से जुड़े और भी अपडेट्स हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।